Hello everyone, welcome back to my channel MS Study for CBSE Pattern. Today I am going to start chapter 22 of class 8 Introduction to Coordinate Geometry. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस होते क्या हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. ऑन अ पेपर यानी कि ग्राफ पेपर ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस x डैश o x एंड y o y डैश इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट ओ. ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ पेपर पे दो लाइन खींच लेते हैं जो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, लाइक दिस. ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट ओ पे कर रहा है. ठीक है, अब हमें क्या करना है इस पे, ये है हमारा वाई ओ वाई डैश और ये है एक्स डैश ओ एक्स. ठीक है, इस पे हमें यहाँ से इसकी तरफ ले जाते हुए यानी कि ओ से एक्स के राइट की तरफ ले जाते हुए पॉजिटिव नंबर्स लिखने 1 2 3 4 और ओ से ओ डैश की तरफ आते हुए एक्स डैश की तरफ आते हुए माइनस में नंबर्स लिखने हैं -1 -2 -3 -4. वैसे ही ओ से वाई की तरफ जाते हुए पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं 1 2 3 4 और ओ से वाई डैश की तरफ आते हुए नेगेटिव नंबर्स लिखने हैं -1 -2 -3 -4. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ये एक्स डैश ओ एक्स दिख रहा है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस. ठीक है, और ये जो वाई ओ वाई डैश दिख रहा है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस. ठीक है, और ये जो हमारा ओ पॉइंट है इसे हम बोलते हैं ओरिजिन. क्लियर. उसके बाद जिस पेपर पर हम ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स डैश ओ एक्स में जो मैंने भी बताया कि इधर पॉजिटिव लाइन पॉजिटिव नंबर्स ओ एक्स ओ और एक्स डैश पे नेगेटिव, वैसे ही यहाँ पर अपर साइड में पॉजिटिव नंबर्स एंड लोअर साइड में नेगेटिव नंबर्स लिखे जाते हैं. ठीक है, उसके बाद है ऑर्डर पेयर. A pair of two numbers A and B listed in a specific order is called an ordered pair. A B यानी कि अगर A और B दे रखा है तो सबसे पहले हमें A लिखना है फिर B लिखना है with A at the first place and B at the second place. ठीक है, तो हमें इसे क्या पता चलता है कि A B क्या है, नॉट इक्वल्स है B A. ठीक है, यानी कि ये नंबर्स आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं. उसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं. ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स होते हैं उनसे मिलकर, मतलब वो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनसे मिलकर एक पॉइंट बनता है. ठीक है, तो उस पॉइंट को हमें कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी ग्राफ पेपर पे हमें क्या करना है, वही आपको परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है. ये हो गई आपकी वाई ओ वाई डैश. ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगी आपकी एक्स डैश ओ एक्स. ठीक है, अब सपोज कीजिए कि हमें यहाँ पे दो पॉइंट लेने हैं ए एंड बी. तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे देखेंगे कि ये जो y है वो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हमारा a है. इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं m. और जो x है वो y से कितने डिस्टेंस पर है, b डिस्टेंस पे, यानी कि यहाँ से जब हम इसको ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेंगे. ग्राफ पेपर का यही यहाँ पे हेल्पफुल होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन आती है और ये बन गया हमारा P पॉइंट. ठीक है, तो इस P पॉइंट पे A और B का कोऑर्डिनेशन बना है P. ठीक है, हमेशा X वाली वैल्यू पहले लिखते हैं और B वाली वैल्यू को बाद में लिखते हैं. ठीक है,
तो देखिए इसे यहाँ पे बोला है ना, ऑन अ पेपर लेट एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस, लेट पी बी द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर सच दैट पी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड बी यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, जो मैंने आपको अभी ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाया। देन वी से दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर पी ए बी। तो यहाँ पे बोल रहे जो ए है वो क्या है, यहाँ पे ए इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट और एक्सिस का ऑफ पी, यानी कि पी का पहला पॉइंट है वो, वाइल बी इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ठीक है, तो जो हमारा एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा उसे हम क्या बोल सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं या फिर एब्सिसा बोल सकते हैं। और अगर वाई एक्सिस वाला जो पॉइंट है उसे हम क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट ऑफ पी। उसके बाद इसमें क्वाड्रेंट्स होते हैं। व्हाट इज क्वाड्रेंट? द ऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन ऑफ द ग्राफ इनटू 4 रीजन्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। ठीक है, 4 रीजन्स में इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अभी देखिए मैं आपको ग्राफ में दिखाती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पहले इसको हम यहाँ टेबल में देख लेते हैं, फिर ग्राफ के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे 4 रीजन्स बन गए हैं। पहला है एक्स ओ वाई, जिसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू क्या होती है, प्लस साइन के साथ। नेक्स्ट है वाई ओ एक्स डैश, इसे हम सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कि प्लस माइनस और प्लस। उसके बाद है एक्स डैश ओ वाई डैश, जिसे हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें एक्स और वाई दोनों की ही वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, यानी कि माइनस माइनस। नेक्स्ट है वाई डैश ओ एक्स, जिसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी कि प्लस माइनस। अब इसे अगर हम ग्राफ की हेल्प से समझें तो इसी ग्राफ में हम समझ लेते हैं। इसमें देखिए इसे हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें वाई ओ एक्स, ठीक है, वाई ओ एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसमें दोनों ही वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव होती हैं। नेक्स्ट है आपका ये सेकेंड क्वाड्रेंट। वाई ओ एक्स डैश, तो इसमें क्या होता है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ओके, उसके बाद है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स डैश ओ वाई डैश, इसमें क्या होता है, दोनों ही वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव है। देखिए एक्स की भी नेगेटिव है, वाई की भी नेगेटिव है। ठीक है, और ये लास्ट वाला हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों ही नेगेटिव हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसमें एक्सरसाइज 22A में क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, राइट द एब्सिसा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। एब्सिसा किसे बोलते हैं, एक्स की वैल्यू को। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में 0 और 5 में एब्सिसा क्या होगा, 0। सेकेंड वाले में 3, फोर्थ वाले में थर्ड वाले में -2 एंड फोर्थ वाले में 6। ठीक है, एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ऑर्डिनेट्स मीन्स क्या हो गया, वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, बी वाले में यानी कि सेकेंड वाले में 2, 1 और -4 में -4, 10 और -10 -7 में -7। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन अ पेपर ऑफ ग्राफ, यानी कि ग्राफ पेपर पे प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट ए 4 3, पॉइंट बी -2 5
0.3, 0.4, 0.4, D0, point E, -3, -5, point F, 5, -3, point G, -5, -5 एंड point H, 0, 0। इन्हें हमें क्या करना है, एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर ले लिया है। अब इस पे हमें क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं, मतलब लाइन ड्रॉ की हमने y o y डैश, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहीं पे ड्रॉ करेंगे x एक्सिस, x डैश o x, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यूज लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नेगेटिव वाली लिख लेते हैं, -1 -2 -3 -4। y की पॉजिटिव वैल्यूज लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ए का 4 एंड 3, यानी कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, जस्ट उसके सामने वाले पॉइंट पे रखना है हमें, और यहाँ पे लिखना है a 4 3, ठीक है। मैं पेंसिल इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ बिकॉज पेंसिल इसमें क्लियर नहीं दिख रही है, बट आप लोगों को पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। बी पॉइंट है -2 एंड 5, यानी कि x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 5 है, तो वो हमारी यहाँ पर आ रही है, देखिए एकदम स्ट्रेट, -2 और 5 के जस्ट स्ट्रेट में। तो यहाँ लिखेंगे b -2 एंड 5। सी पॉइंट हमारा 0 एंड 4, यानी कि x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, तो वो यहीं पर आएगी, ठीक है। इसे सर्कल कर देते हैं, 0 4, और ये हमारी सी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डी 7 0, 7 0, यानी कि x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 0 है, ये हमारा डी पॉइंट 7 0, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है -3 -5, तो -3 x की वैल्यू है और -5 यहाँ पे नहीं लिखा था तो हमने और बढ़ा लिया है, -5 और -3 यहाँ पे आ जाएगा। ये है हमारा ई पॉइंट -3 -5। उसके बाद आ जाइए एफ पॉइंट पे 5 एंड -3, यानी कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -3 है, जो कि यहाँ पर आएगी, देखिए, ठीक है। f 5 और -3। उसके बाद है g वाली वैल्यू -5 -5, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू भी -5 है और y की वैल्यू भी -5 है, तो यहाँ पे हम -5 लिख लेते हैं। दोनों की वैल्यू -5 -5 यहाँ पे आ जाएगा, g वाली -5 -5। उसके बाद लास्ट है h 0 0, यानी कि ओरिजिन पे, ठीक है, 0 0, ये हमारा h पॉइंट। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, ये आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे जो जो पॉइंट बताए गए थे उन्हीं को हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ शीट, वेरीफाई दैट दे लाई ऑन अ लाइन, ठीक है। हमें ये बताना है कि ये एक लाइन में ही सारे के सारे हैं या नहीं है। तो फर्स्ट वाले में पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, a 4 0, b 4 2, c 4 और 2.5, d 4 और 6। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को करते हैं, इसी पे हम बना के देखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा y और y डैश, और हमें मैक्सिमम इसकी 6 वैल्यू चाहिए, तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, 6 5 4 3 2
1 0। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम बना लेते हैं एक्स एक्सिस, एक्स डैश ओ एक्स। ठीक है, ये है हमारा 1 2 3 4, और इधर -1 आएगा, इधर -1 -2 -3। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जो हमें पहला पॉइंट दिया हुआ है वो क्या है, 4 0, यानी कि एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0। तो ये यहीं पर आ जाएगा, इसे हम नाम दे देते हैं ए, 4 0। नेक्स्ट वाला है 4 2, यानी कि एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 2। ये हो गया हमारा बी पॉइंट, 4 और 2। नेक्स्ट हमारा पॉइंट 4 और 2.5, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 2.5। तो ये हो गया हमारा सी पॉइंट, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 2.5। और लास्ट हो गया एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी पॉइंट, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 6। अब हम इसमें लाइन ड्रॉ करके देखते हैं क्या ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। बन रही है। ठीक है, तो इन्होंने हमसे पूछा था वेरीफाई करना है, तो ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया है। अब सेकंड में आपको पॉइंट दे रखे हैं P11, Q22, R33 एंड S44। तो 1 1 देखिए इसी ग्राफ में मैं बना दे रही हूँ। 1 1 आएगा आपका यहाँ पर, तो ये हो जाएगा P1 और 1, Q2 और 2 है, R है 3 and 3। ठीक है, और S है 4 and 4। तो अब हम क्या करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। हो रही है। ठीक है, ये है आपका सेकंड वाला पार्ट। और थर्ड वाला देखते हैं, L है आपका 6 and 2। तो 6 इसमें नहीं आ रहा है, तो हम इसको नेक्स्ट ग्राफ पे करके देखते हैं। इसलिए हम नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं एक्स और वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है 6 और यहाँ पे वाई की है मैक्सिमम वैल्यू 6। तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर हम क्या करेंगे, 6 से 7 लाइन्स के लिए जगह छोड़ देंगे ताकि हम अपनी वैल्यूज लिख सकें। ठीक है, 7 से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ वाई है आपका 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। ठीक है, कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है ना वाई की, नहीं है, तो हम इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं। और यहाँ पे भी हमें वाई की मैक्सिमम 6 लेनी है वैल्यू एक्स की। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये एक्स, ये ओ, ये एक्स डैश -1 और ये वाई डैश -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज जो लेनी है वो हम देखते हैं। पहले में है 6 and 2, यानी कि एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 2। ये हमारा L 6 2। नेक्स्ट वैल्यू है 5 and 3, यानी कि एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 3। एक्स की 5 वाई की 3, M 5 3। उसके बाद N है 3 and 5, यानी कि एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 5। और लास्ट वैल्यू है इनकी O 2 और 6, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 6। ठीक है, अब हम इसको एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करके देखते हैं क्या ये ड्रॉ हो रही हैं। यस, हो रही हैं। और ये है आपका थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, तो इनको हमने सबको अच्छे से ड्रॉ किया और ड्रॉ करके वेरीफाई भी किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5,
Plot the given points on a graph sheet and check if they lie on a straight line. If not, name the shape they form when joined in given order. ठीक है, हमें इनको देखना है कि क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में है, और अगर नहीं है तो ये कौन सी शेप बना रहे हैं. यहाँ पे भी हमें ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करना है कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू y की 7 आ जाए. ठीक है, तो ये y हो गया 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2. ये हो जाएगा आपका यहाँ पे y डैश. और वैसे हमें यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करनी है x एक्सिस के लिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हो जाएगी हमारी x o, और ये यहाँ पे x डैश -1 -2. ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी हैं वो है नंबर 1 a 0 2, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2. ये हमारा a पॉइंट 0 2. नेक्स्ट है b पॉइंट 0 एंड 3.5, यानी कि 3.5 हमारा y का है और a का x की वैल्यू 0 है, यानी कि 0 और 3.5. नेक्स्ट है c वैल्यू 0 एंड 5, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5. c पॉइंट है 0 5 और d पॉइंट है 0 6. ठीक है, तो y की वैल्यू x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो ये हमारा d पॉइंट बनेगा 0 6. तो ये एक स्ट्रेट लाइन में है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, these points are in a straight line. ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन के लिए करते हैं. सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है p वैल्यू 1 एंड 3. तो यहाँ पे 1 एंड 3 1 एंड 3, इसको हम देंगे p नेम 1 3. ठीक है, नेक्स्ट है q 1 एंड 5, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5. तो ये आ गया आपका q पॉइंट 1 और 5. इसके बाद r पॉइंट है 3 एंड 3, तो 3 एंड 3 आ जाएगा आपका यहाँ पे. और फोर्थ पॉइंट है s 3 एंड 5, यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5. ठीक है, 3 5, ये हो गई आपकी s. तो जब हम इनको ज्वाइंट करेंगे तो ये एक स्क्वायर बन रहा है. ठीक है, इसके ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, these points form a स्क्वायर. थर्ड वाले में आपको दे रखा है ई में 4 और 5, एफ में 5 5, जी में 5 7 और एच में 6 5. तो ई के लिए 4 और 5 देखते हैं, 4 और 5. ठीक है, थोड़ा सा इसी में सारे में ऐड कर दे रही हूँ. एक मिनट, नेक्स्ट में करते हैं. अगर उसी ग्राफ में बनाऊंगी तो काफ़ी एक ही में हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए दूसरा ग्राफ में बना लेती हूँ पहले. ठीक है, ग्राफ पेपर मैंने रेडी कर लिया है. अब इस पर हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. तो यहाँ पे ई पॉइंट है आपका 4 एंड 5, तो यहाँ पे आ जाएगा ई पॉइंट 4 5. एफ के लिए है 5 5, यानी कि 5. थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ है ई पॉइंट 4 5. उसके बाद 5 पॉइंट है वो यहाँ पर है बिल्कुल. ई के बाद एफ 5 5. ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5 7, यानी कि 5 और 7.
ये जी पॉइंट हो गया और एच पॉइंट हमारा 6 और 5, यानी कि 6 और 5 यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम इनको ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दे फॉर्म अ ट्रायंगल। फोर्थ क्वेश्चन में है आपका L.20, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। M पॉइंट है 2 और 3, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। n की वैल्यू है 0, 3, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। और लास्ट हमारी 0, 0, यानी कि O पॉइंट है हमारा 0, 0। ठीक है, तो अब हम इनको क्या करेंगे, ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दे फॉर्म अ, स्क्वायर नहीं, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है आपका J4, 3, K6, 1, L6, 5 एंड M4, 7। ठीक है, तो इसके लिए भी दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे J के पॉइंट है आपके 4 और 3, यानी कि 4 इसका और 3 इसका। K पॉइंट है 6 और 1, यानी कि x का 6 और y का 1। L पॉइंट है आपका 6 और 5, यानी कि x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 5। M पॉइंट है 4 और 7, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 7। अब इनको हम जॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दे फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।